अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैदी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैदी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 बातों पर बात करेंगे। नंबर 1, औरतों का पाकिस्तानी सियासत में किरदार, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों से आने वाली औरतों पर। पाकिस्तानी सियासत में औरतों का एक अहम किरदार है, वो फातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक होता हुआ आता है। लेकिन दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों से आई हुई औरतें जैसे मारवी मेमन, आयशा गुलाली और कशमाला तारिक भी शामिल हैं। इन पार्टियों को 6% जो कोटा मिलता है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान में लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाकर सियासत में अपनी जान माल की कुर्बानी देकर सियासत तक पहुंचते हैं, वहां पर कलम की एक जुम्बश से किसी का नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाए कि वो बड़े आराम से सेनेटर या MNA MPA बन जाए और फिर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ हाज़िरी लगाएं, तनख्वाहें वसूल करें, लेकिन उसमें एक सियासत में उन मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा ना करें। ये हैं वो मखसूस नशिस्तें। पार्टियों को अपनी मखसूस नशिस्तों का जायज़ा लेना पड़ता है। इसीलिए हमने रिसेंटली देखा कि औरतों के दरमियान लड़ाइयाँ, झगड़े और मार कुटाई तक नौबत आई, सिर्फ इस वजह से कि वो तमाम या तो वो पार्टी ओहदेदारान जो कहना चाहती थी कि वो नज़रियाती कारकुन है, या वो ये चाहती थी कि वो पार्टी के लीडरों के रिश्तेदार हों या उनके करीब हों, तभी उनको टिकट मिलता है। इसकी कितनी सच्चाई है ये तो आप आने वाले वक्त में देखते रहेंगे। दूसरे नंबर पर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में नौजवानों की सोच, कि क्या नौजवानों की सोच अभी तक वही है? क्या नौजवान अभी तक इलेक्टेबल या तजर्बाकार इन लोगों पर अभी तक एतमाद कर रहे हैं? तहरीके इंसाफ में नौजवानों को कितना वोट मिला? क्या उनके होने वाली जो अभी तब्दीलियां हैं उनसे नौजवानों की सोच में कोई तब्दीली आई? क्या वो अपने इर्द गिर्द खान साहब के साथ जो लोग देखते हैं उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, या वो ये समझते हैं कि PTI आज भी अपने उसी नज़रिए पर कायम है? तीसरा, हम इस्लामाबाद में जो एक पाकिस्तानी जो अक़लियती उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे, किस तरह वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में किस तरह वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं और वो किस तरह समझते हैं कि वो इलेक्शन जीतकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे खाता है लगाता है जैसे कॉन्सेप्ट, खलाई मखलूक जैसे कॉन्सेप्ट और दीगर और छोटी छोटी बातों पर उनका क्या रद्द अमल है, उन्हें कौन लोग वोट देंगे? क्या गरीब का कोई मज़हब होता है? क्या गरीब ईसाई होता है या गरीब मुसलमान होता है, या गरीब सिर्फ गरीब होता है? ये सारी बातें हम उनसे करेंगे, उनसे पूछते हैं। हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद मुग़ल ग्राउंड में मौजूद हैं। हम मंसूर से पूछते हैं कि वो PTI की कॉर्नर मीटिंग में जाकर हमें ये सारी बातें बताएंगे। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं न जाएं। ज्वाइन की है। इनका कहना था कि खान साहब का मंशूर, खान साहब की सोच, ये समझ के PTI ज्वाइन की है कि ये हम लोग आगे जाएंगे, करप्शन ख़त्म होगी और फैसले अच्छे होंगे। अभी आप सारे देखते हैं ये सब वर्कर्स बैठे हुए हैं, जाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। आए इनसे बात करते हैं कि इनका जोश, इनका वलवला क्या है। हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक को ब्लैक कहते हैं, वाहिद लीडर है, को ब्लैक और वाइट को वाइट कहने वाले इधर कोई नहीं है। इधर लोग ब्लैक को वाइट कहते हैं और साथ दलीलें भी देते हैं। मेरे खान साहब के लीडर में हमारी सियासतदानों की कोई सलीयत ही नहीं है। वो माशाल्लाह लीडर है और लीडर के पीछे हम फॉलो उसको पुकार रहे हैं। एक सियासी उसमें कोई भी खूबी नहीं है। सियासी खूबी होती है हम छोड़ देते हैं जितने भी ये यूथ को किया हुआ है। लेकिन जहाँ पे आपको अगर लगता है कि एक हुक्मरान कच्चे पे पड़ा हुआ है, मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, तो उसको मारने के लिए आपको कच्चे पे उतरना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, खान साहब हर चीज़ को देख के कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। वो अच्छे बंदे हैं, अच्छी सलाहियत है उनकी। सर, खान सोच के सोच पे आए हैं कि जो हमने बाकी पार्टियों को आजमा चुके हैं कितनी दफ़ा। हम खुद ऑलरेडी नून के सपोर्टर थे, जान और माल भी देते थे उन पे। लेकिन जब हम वो अब तक सोचते रहे कि चलो जी, इमरान खान ने बोला कि इन पे इन्होंने चोरी की है, ये किया, पहले हम कहते खान साहब अपना वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने साबित कर दिया कि ये इन्होंने चोर की है और वो उनको सजा भी हो गया, तो हमने आके शमूलियत भी अख्तियार कर ली PTI में और इमरान खान के साथ देने का वादा भी कर लिया और इंशाल्लाह आखिरी दम तक इमरान खान के साथ चलेंगे। जनाब, बात इसमें समझने की ये है कि इलेक्शन 3 सतह पे होता है। यहाँ पर सेनेट का होता है, नेशनल असेंबली का होता है, प्रोविंशियल सतह पे होता है और आपकी लोकल लेवल पे होता है। हर बंदे को हर जगह एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कानून साजी नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, उनको आप ऊपर प्रमोट करेंगे या आप इनएक्सपीरियंस लोग लाएंगे जिनको लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, लॉ रिफॉर्म्स का पता नहीं है।
जो यूथ को आगे लाने की बात है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, यहाँ यूथ निकले हुए हैं। आप यूसी की मेंबरशिप, यूसी की चेयरमैनशिप देखें, उसमें यूथ एक्टिव है। आज इस इवेंट की मैनेजमेंट यूथ के हाथ में है। इससे ज़्यादा यूथ को इस स्टेज पे एम्पावर जो वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उनके पास हुकूमत है, उसमें वो तालीमी तब्दीलियाँ जो लाना चाहते हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, वो यूथ को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगी। जो सच बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग। तो सबसे बड़ी बात, एक लीडर जो सच बोलता हो और अपने वादे का पक्का हो, अपनी बात का पक्का हो, वो अच्छा मोमेंट भी होता है ना। देखिए, खान साहब बहुत मासूम है, ठीक है। शुरू में जो पिछले इलेक्शन में हुआ, इन्होंने किस तरह रिगिंग की, या तो बड़ी हमारी कौम पढ़ी लिखी हो तो हम कहेंगे जी डेमोक्रेसी आ सकती है। ये डेमोक्रेसी का तो मजाक बना दिया इन लोगों ने। पावर में खान साहब ने आना है, जब टॉप पे ऑनेस्ट बंदा होगा। केपीके की एग्जांपल आपके सामने है, किस तरह अभी इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले अगर 20 MPs को निकाल दिया इन्होंने, जो कहा वो किया। यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगी, थोड़ा सा हौसला करें, खान साहब को एक बार पावर में आने दें और वो सच्चे लीडर हैं। Of course, Imran Khan. Nobody stands near him. He is the one and only. इलेक्शन एक साइंस है, उसको लड़ना आता, उसको कंटेस्ट करना आना चाहिए। और एक क्राइटेरिया है, जो खवातीन इस्लामाबाद से खड़ी हुई, उनको ये पता नहीं था कि यहाँ से कोई सीट नहीं है। शऊर जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक उनके मतलब खान ने शऊर दिलाया है। चेयरमैन हूँ और विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। इमरान खान की मैं क्यों शामिल हूँ? एक आदमी जो लगा है, जो इंसाफ की बात करता है, जो सच्चा आदमी हमें नजर आया, उस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान को, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि आप नए लोगों को चांस दें, और ये चांस सिर्फ इमरान खान को देंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। इंशाल्लाह इमरान खान और कौन। और मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ से खान साहब की फ़ैन हूँ और आज तक। सो यूथ को भी, पूरा यूथ को, क्योंकि बदला हुआ पाकिस्तान चाहिए, तो बदलने के लिए आपका पावर में आना ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह खान साहब नया पाकिस्तान बनाने के लिए खान साहब के साथ हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, और 25 को हम इंशाल्लाह फैसला हो जाए इमरान खान को इंशाल्लाह। यूथ की अपनी इम्पोर्टेंस है और जो नए आने वाले लोग हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसमें हर किसी का अपना अपना शेयर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, अगर लाहौर में भी देखें, हमारे बहुत सारे MPs जो खड़े हुए हैं वो यूथ से हैं। इसी तरह हम लोग जो हैं, हमारी भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो तजर्बाकार हैं, जिन्होंने बार बार इलेक्शन लड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है उनका ग्राउंड पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और अगर खान साहब ने ऐसा कोई फैसला किया है तो हम उनको सच्चे दिल से तस्लीम करते हैं, और उन्होंने बहुत बेहतर सोच के फैसला किया होगा। हम इंशाल्लाह ताला खान साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं और खान साहब बन के रहेंगे। खान साहब की सोच जो इंसाफ, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये चीज़ हमें सामने लेकर आती है, और उनकी अपनी ज़ात की ईमानदारी, उनकी डेडिकेशन और उनका पैशन फॉर पाकिस्तानी पीपल हमें वो लेकर आती है सामने, जो हमें उनके चेहरे में नजर आता है, उनके अल्फाज में नजर आता है, उनकी आवाज़ में नजर आता है। तो ये चीज़ हमें लेकर आती है आगे, और हम उनके सिपाही बन के उनको हेल्प करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था, हम चाह रहे हैं कि अब उसको हम बचाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत लड़ते रहे हैं, लेकिन आपको पता है, जैसे पीपल पार्टी को भी पता है, मुस्लिम लीग को भी पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI के फेवर में मेजॉरिटी है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, और उन्होंने हमें ये जो पॉलिसी है ये हमें पास करने नहीं दिया। लेकिन अब हमारी हुकूमत आ रही है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक होगा। उम्मीद है, दुआ है और तवक्को है कि, और जो हालात नजर आ रहे हैं, इमरान खान